पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पीएम मोदी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके हैं, जिसके बाद से तीनों सेनाएं पाकिस्तान की घेराबंदी करने में लगी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्शन में इंडियन नेवी दिखाई दे रही है। शनिवार को नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान नेवी चीफ ने पीएम को पोरबंदर में चल रही ड्रिल की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो उमर अब्दुल्ला ने पीएम को केंद्र सरकार की किसी भी निर्णय में जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग का भरोसा दिया। इसके साथ ही आतंकियों के खात्मे के लिए भारत ने 85V स्वॉर्ड मिसाइल खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 48 लॉन्चर और नाइट विजन साइट भी खरीदे जाएंगे। वी स्वॉर्ड मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। छिपे हुए आतंकियों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों को टारगेट करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान ने अपना काल बुला लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़े असॉल्ट की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा प्रहार होगा। इस बार पाकिस्तान पर ऐसा ऑपरेशन होगा जिसे पाकिस्तान ताउम्र भूल नहीं पाएगा। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को सबक सिखाने का खुला ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि इस बार भारत पाकिस्तान को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा। इस बार आतंक के खिलाफ भारत का निर्णायक युद्ध होगा, जिसकी तैयारी अरब सागर में भी हो रही है। उधर नेवी ड्रिल कर रही है और इधर शनिवार शाम को पीएम मोदी से मिलने नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी पीएम आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान नेवी चीफ ने नौसेना की मौजूदा तैयारियों और उनके एक्टिवनेस की जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने अभ्यासों को बढ़ा दिया है। 3 से 7 मई तक नेवी पोरबंदर के पास स्पेशल ड्रिल कर रही है। ये एक्सरसाइज भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चल रही है। इसका मकसद क्षेत्र में जंग की तैयारियों को परखना और सुरक्षा को मजबूत करना है। इस दौरान नौसेना कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स का भी संचालन कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया, तो इस वक्त इस स्थिति में हमारी नेवी और प्रधानमंत्री ने 3 सेनापति को बोला है कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी टारगेट पे कुछ ही करना है, आपको मैंने ढील दी हुई है। हालांकि इतनी ढील नहीं होती है देश में, लेकिन उनका कुछ अरेंजमेंट होता है। उस कभी हमको बताते नहीं है क्या अंदरूनी बात है। तो उस पर पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। तो तमाम कह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, हम लोग जवाबदार हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही नेवी काफी एक्टिव है। इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान पर एक्शन समंदर के रास्ते हो सकता है। यही वजह है कि इंडियन नेवी एक के बाद एक मिसाइल टेस्टिंग कर रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस बार भारत कुछ अलग करने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बनने के बाद भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने 85V स्क्वाड मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ UR-48 लॉन्चर और 48 नाइट विजन साइट भी खरीदी जाएगी।
मोदी सरकार ने जिस 85-20 स्वाट मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है वो बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल छिपे आतंकियों को मारने के लिए किया जाता है। इस मिसाइल को ड्रोन के जरिए लॉन्च किया जाता है। इसे लंबी दूरी के लक्ष्य को सटीक निशाने के साथ भेजा जा सकता है। अमेरिका ने इसी मिसाइल के जरिए अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मारा था। ऐसे में भारत भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मारने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। पीएम मोदी और नेवी चीफ की मुलाकात से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पीएम से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला की यह पहली मुलाकात है। सूत्रों की माने तो उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय में जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। अगर वो समझते जो पार हैं, वो इस्लाम का नाम लेते हैं ना, मुझे दिखाइए कुरान करीम में कहां लिखा है क्या आप बेगुनाह की जान लो? कहां लिखा, मुझे दिखाएं वो, फिर कहें कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद। तो वार ऑप्शन है इस तरह से जो हमला उस प्रधानमंत्री का फैसला है, उनको सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जी वो देखिए, मैं आपसे कहता हूं, हम कश्मीरी उनके पीछे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि सारे देश के लोग उनसे हाथ खड़े हैं। उनको हमारा सोचना है, हम सबका सोचना है। पाकिस्तान ने थोड़े डॉलर कमाने के लिए अपनी ही फौज को खोखला कर दिया है। सूत्रों की माने तो अगर युद्ध हुआ तो 4 दिन बाद पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान ने डॉलर के बदले राष्ट्रीय सुरक्षा गिरवी रख दी है। ये योजना तो ओरिजिनली बनाई है जियाउल हक ने, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो मानसिकता है कि हमें भारत से बदला लेना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में पहली दफा फौज के सामने ये क्राइसिस है कि वहां के लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर गई। लिहाजा उसमें यह भी फैक्टर शामिल हो गया है। अकेले जियाउल हक बनना नहीं है, वो तो है ही, वो तो उन्हें लगातार प्रेरित करता है कि बदला लेना है, बदला लेना है। लेकिन वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो, जो तुम मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध कर रहे हो, ये अपराध कोई भी करेगा वो मिट्टी में मिलना ही है उसको। पाकिस्तान के पास गोला बारूद का भंडार न के बराबर बचा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े हथियार सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। ये सब कुछ पाकिस्तान में इसलिए हुआ क्योंकि पैसे के लालच में पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद यूक्रेन और इजराइल को बेच दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, ना गोला बारूद ना हिम्मत। ऐसे में भारत का एक्शन हुआ तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।